सद्गुरु महाराज की जय। दो चरण को धनी न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल ना मालूम निरखो मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीवन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हार सैया ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन। अब सो साहिब आया, सब श्रेष्ठ करी निर्मल, अब सो साहिब आया, सब श्रेष्ठ करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के, मोह अहंकार उड़ाए के, देसी सुख निश्चल, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं, कर से लीला रोशन, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं, कर से लीला रोशन, अखंड धनीत आए के, अखंड धनीत आए के, किया जाहिर मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन। आ, 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 आ,
अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक ब्रह्म सृष्टि लीजियो ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारी सैया ये है अपना जीवन सखी मेरी जो है मूल वतन आप किया कल छोड़ के कहूँ आरश की कलाम ख्वाब किया कल छोड़ के कहूँ आरश की कलाम हक बका जा हीर करूं हक बका जा हीर करूं अखंड सुख जेठाम ब्रह्म सृष्टि लीजियो ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारी सैया ये है अपना जीवन सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो आ, आ, ओ, हो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी अर्चिता प्रणाम जी बहुत सुंदर शायद परिक्रमा ग्रंथ है ना हाँ जी परिक्रमा का मंगलाचरण है ना हाँ जी हाँ आपसो साहेब आया सब सृष्ट करी निर्मल मोह अंकार उड़ाई के देसी सुख नहीं चल अति सुंदर बहुत ही सुंदर भाव क्या कहें आपके लिए बहुत पहले भी अच्छा एक बार आपने गाया था वाणी का उसका भजन गाया था शायद वो भी बहुत सुंदर आपका सुनते रहते हैं पन्ना जाओ तो भी गा रही होती है बहुत अच्छा लगता है बहुत सुंदर अब हम अपना शुरू करते हैं वाणी मंथन तुम भी सुनना श्रृंगार का ठीक है श्रृंगार मूल मीनू जी शुरू करिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय हाँ जी सुंदर साथ जी प्रकरण 14 चौपाई 20 शुरू हो रही है रू देखे हक नैन को नेत्र में गुण अनेक तो गुण गिनती में न आवही और कहने को नैन एक जब आत्मा धनी के नेत्रों की ओर देखती है तो उनमें अनेक गुण दिखाई देते हैं ये गुण इतने अधिक हैं कि इनको गिना ही नहीं जा सकता जबकि कहने के लिए तो नेत्र मात्र एक ही होते हैं
कई गुण देखे छब फब में, कई गुण माही सलूक। गुण गिनते इन नैनों के, हाय हाय अजू न होए दिल भूख। धामधनी के नेत्रों की शोभा, सुंदरता इस प्रकार दृष्टिगोचर हो रही है कि उनमें अनेक प्रकार के गुणों की अनुभूति होती है। हाय हाय धनी के नेत्रों के गुणों को गिनते समय मेरा हृदय अभी भी टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जा रहा है। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन नैन पुतली के नैन। मासूक राखूं तिन बीच में, तो पाऊं अरस सुख चैन। मेरी आत्मा उस परात्म रूपी नैन की पुतली है। उस पुतली, अब पुतली यहाँ किसको कहा है? आत्मा। उस आत्मा का नैन उसका हृदय है, जिसमें यदि मैं अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को बसा लेती हूँ तो अपने परमधाम का आनंद ले सकती हूँ। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? आत्म के हृदय में धनी की शोभा को बसाने का कथन सागर ग्रंथ प्रकरण 11 चौपाई 46 में किया गया है। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप युगल। सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। यह हृदय जीव के स्थूल और सूक्ष्म हृदय से पूर्णतः भिन्न है। वस्तुतः यह परात्म के दिल का प्रतिबिंब है। दिल मोमिन अरस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल। कहने को ए दिल है अरस दिल असल। श्रृंगार ग्रंथ का है 26 प्रकरण। अरस तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाही। ये भी श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई है। इस चौपाई में स्वयं अपने ऊपर कहकर श्री महामती जी ने सुंदर सात को शिक्षा दी है कि यदि परमधाम का आनंद पाने की इच्छा है तो क्या करना है? युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाना ही होगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी क्लियर करेंगे। मेरी रूह नैन की पुतली। पुतली नैन किसको कहा गया है? कौन सुंदर साथ करेंगे? चित्रा, मेरे दिल में तुम घूम रही हो तो बोलो। राम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। मेरी रूह नैन की पुतली, तो यहाँ पे जैसे नैन हमारे असल तन जो परात्म है उनको अगर हम नैन मान ले तो नैनों में पुतली होती है, कितनी अंदर होती है, तो उन नैनों की पुतली हो गई हमारी आत्म। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन नैन पुतली के नैन। तो हमारी आत्म के भी अंदर, मतलब हमारी अब आत्म का जो हृदय हो गया वो उसका भी अंदर का हो गया अंतस्करण जो हमारी आत्म के होते हैं। तो मतलब अगर हम पर आत्म से लें तो पर आत्म हमारे नयन हो गए, उनकी पुतली हो गई हमारी आत्मा, और उसके भी अंतस्करण मतलब हम अपने उनके भी हृदय में राज्य को बसाएं। माशूक राखूं तिन बीच में, तो पाऊं अरश सुख चैन।
तो जैसे वो आता है कि नैनों की चिक डार के पिया को लिए रिझाए, तो मतलब भाव वही है कि इतना अंदर तक धनी को संभालें कि पलकें बंद कर लें और सिर्फ वो नैन पुतलियां और फिर उनका हृदय और ये सब, मतलब मुझे लगता है शायद से थोड़ा सा मैंने आत्म के बाद ठीक से नहीं समझा पाई मैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। हाँ किरण दीदी बाकी कराएंगे। नहीं चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक बताया, मैंने सुना बहुत ध्यान से, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा वैसे ही समझा देती हूँ कि जो पारातम है उसको नैन कहा गया है ना, पारातम को नैन कहा गया, और नैनों की पुतली किसे कहा गया, उसकी आत्म है ना, जो हमारी यहाँ पर आई है। और आत्म के भी जो नैन है वो आत्म का दिल, उसको नैन कहा गया। वैसे एक जगह छुपाई में क्या कहा गया है, नैन पुतली और तारा, है ना। पारातम को नैन कहा गया, और उसमें जो पुतली है हमारी, एक पहले तारा होता है, तारे में वैसे पुतली होती है, तारा ये बड़ा काला काला जो होता है, उसके अंदर जो है नैन है ना, उसका भी दिल, आत्म का जो दिल है, उस दिल में अगर मैं उस युगल स्वरूप की शोभा को बसा लेती हूँ अपने माशूक की, तो मेरी आत्मा जो है चैन उसको तभी मिलेगा। तो आत्म को जो है, परात्म को नैन कहा गया है, आत्म को पुतली कहा गया है, और पुतली का जो आत्म का दिल है उसको भी आत्म के नैन कहा गया। उन नैनों में अपनी युगल स्वरूप की शोभा को बसाना है। यदि बसा लेते हैं तो आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। जब धनी आ जाएंगे तो और क्या रह जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे, ताथे हृदय आत्म की लीजिए, बीच सास रूप जुगल, सूरत न दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए बल बल। इसलिए आत्म के हृदय में अर्थात आत्म के नैनों में उस युगल स्वरूप की शोभा को बसा लेना चाहिए। जब ध्यान लगाते हैं तो अपनी सुरता को टूटने की नहीं देना चाहिए। कोशिश करें कि हमारा जो एकाग्रता बनी हुई है उसको इधर उधर ना जाने दे, कभी भी सुरता को टूटने चाहिए और अपने धनी पर बलिहारी जाइए। दिल मोमिन अर्शता दिल भी जिन बीचे दिल, कहने कोई दिल है अर्शे दिल है, सब कोई है। पर आत्म का जो दिल है वास्तव में दिल है। यहाँ आत्म का दिल भी दिल कहा गया, लेकिन पारात्म का जो दिल है उसको अर्श दिल, असल दिल कहा गया। अर्शतन में दिल अंतरपट को चुना है। जब अर्शतन और इस दिल में शोभा जो अर्शतन में बसी हुई है वही यहाँ के दिल में बस जाएगी, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। श्रृंगार ग्रंथ में इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से कर दिया। कहने का भाव है कि वो शोभा अपनी आत्मा के हृदय में बसानी ही होगी, तभी हम कह सकते हैं कि अब हम चितवनी की तरफ लगे हैं और अपने दिल को अर्श बना लिया है। हमारा दिल अर्श बन गया है। हमारी जो आत्म है वो भी क्या बन गई है, नैन बन गई है। क्योंकि नैन बनने का मतलब परात्म की शोभा आत्मा के नैन में बस गई, तो दोनों एक हो गए। हाँ जी। प्रेम प्रीत रस इसक सब नैनों में दिखाई देत, ए रस जाने रूहे अरस की, जो भर भर प्याले लेत। अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम यानी कि इश्क, प्रीति का अनंत रस प्रवाहित होता है, वह इनके नैनों में दिखाई देता है। इस प्रेम रस की यथार्था को मात्र परम धाम की ही वे आत्माएं ही जानती हैं, जो अपने दिल रूपी प्यालों में भर भर कर उसका पान करती हैं। प्रेम और प्रीति का फिर से आ गया दीदी, जो नैनों में आया था, ओ कानों में आया था ना, प्रेम और प्रीति का मीनिंग। हाँ, तो प्रेम में प्रीति वो बीच में समाहित है। वो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है प्रेम और प्रीति में। जैसे सूर्य में तेजस्विता है, चंद्रमा में शीतलता है,
अंकार में थोड़ी अस्मिता होती है, इसी तरह से कहा गया कि प्रेम में ही प्रीति है। प्रीति प्रेम भरा हुआ तो अपनी रूहों को नैनों से प्रेम की रस से रजी देखते हैं। लाते हैं। वो नैनों से प्रेम जो है, जो प्रेम में प्रीति है, वो नैनों से दिखाई देती है। वो अव्यक्त है और प्रीति व्यक्त है। ये बड़े ये- अच्छे मेरी बात चित्रा से हुई थी कि हाँ। व्यक्त वो दिख रहा है, हम्म, तो अव्यक्त होता है अव्यक्त। प्रेम, और प्रीति दिखती है नेत्रों से। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक, नैन देखे सुख पाइए, जानो सब अंगों इश्क। प्रीतम के अति मनोहर इन नैनों को जितना अधिक देखा जाता है, उतनी अधिक इनकी शोभा बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इन नैनों को देखने से आत्मा के हृदय में अथाह आनंद प्रकट होता है, और ऐसा अनुभव होता है कि धाम धनी के अंग अंग में मात्र क्या भरा है, इश्क इश्क, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। ए नैन देख मासूक के, आशिक के सब अंग, सुख शीतल यों चुभत, सब अंग बढ़त रस रंग। गिरिराज जी के इन नैनों को देखकर आत्माओं के अंग अंग में आनंद की अति शीतल धारा बस जाती है। उनके अंग अंग में प्रेम और आनंद, उस आत्मा के अंग अंग में प्रेम और आनंद प्रवाहित होने लगता है। भावार्थ, शीतलता अखंड शांति को दर्शाती है, तो व्याकुलता अशांत मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। प्रीतम श्रीराज जी के अति मनोहर मनोरम नेत्रों को देखने से मायावी कष्टों से व्याकुल आत्माओं के हृदय में अपार शांति की शीतल धारा प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया सुंदर साथ जी? क्या कहना चाह रहे हैं सरोज दीदी? शीतलता से अखंड शांति मिलती है और दीपता से व्याकुलता। नहीं हुआ? थोड़ी आवाज कम आ रही है, थोड़ा बोलो। मैं तो शीतलता से अखंड शांति को मिलती है और दीपता से व्याकुलता, मन शांत रहता है। और राज्य के जब हम नैनों को देखते हैं तो मायावी कष्टों से, मतलब माया, जो यहाँ की आत्माएं मायावी कष्टों से व्याकुल जब हो जाती है ना, तो उस आत्मा के हृदय में क्या होती है, राज्य के नैनों को देखने से शीतल धारा प्रवाहित होने लगती है, अंदर ठंडक पड़ जाती है ना, कहते हैं ना ठंड पै गई, वो ठंडक पड़ जाती है ना। अंदर भी ठंडक मिलती है, माया से भी ठंडक मिलती है, दोनों तरफ से मिलती है ठंडक। क्योंकि माया तो यहाँ पे हर पल खड़ी है ना, और राज्य के चितवन में बैठेंगे तो शांति ही मिलती है, शीतल धारा बहनी है। कई गुण बड़े नैन के और कई गुण नैन टेढ़ाए, कई गुण तेज तारन में, कई गुण है चंचलाए। नेत्रों के बड़े होने में अनेक गुण छिपे हैं, इसी प्रकार उनका टेढ़ा होना अपने अंदर अनेक गुणों को समेटे हुए है। आंखों के तारों का तेज से भरपूर होना अनेक गुणों को
दर्शाता है। नेत्रों की चंचलता भी अनेक गुणों को प्रकट करती है। बड़े बड़े नेत्र, मेरे दिल में पहले ही क्वेश्चन आ रहा था, ये भावार्थ में शुरू हो गया आंसर। बड़े बड़े, मैंने कहा ये क्या गुण हो सकते हैं? बड़े बड़े नेत्र क्या होते हैं? सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। और नेत्रों का टेढ़ा होना क्या दिखाता है? प्रेम और सौंदर्य की गहनता को। सौंदर्य बाहर की चीज और गहनता अंदर की बात को दर्शाता है। यदि नेत्र गोल हैं, चकोर हैं या आयताकार होते तो उनमें प्रेम के बाण चलाने में कठिनाई होती है। आयताकार भी होते हैं, गोल होते हैं। कई तरह की आंखें देखते नहीं आप? हर तरह की आंखें होती हैं, थोड़ी ना कि खाली तिरछी बड़ी सुंदर, है ना? तो उसमें क्या होता है? बाण चलाने में कठिनाई होती है, वो बाण चलते ही नहीं है और उनके सौंदर्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गहरी बात है ये। आंखों के तारों का तेज से भरा होना प्रेम की अग्नि को दर्शाता है। तेज भरा हो ना आंखों में तो प्रेम की अग्नि को दर्शाता है। तो बुझी हुई आंखें यही प्रकट करती हैं कि हमारे अंदर प्रेम का उल्लास ही नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? चंचल नेत्रों में प्रेम लीला की सक्रियता देखी जा सकती है। सक्रियता मतलब एवरी टाइम प्रेम बरसता ही चलता है, जबकि सुस्त आंखें तमोगुण गुण से उत्पन्न प्रमाद, निद्रा व आलस्य को प्रकट करती है। डिफरेंट बता दिया ना, तभी समझ में आएगा कि चंचल नेत्र क्या होते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। यदि किसी सुंदर साथ का दिल है, इसको रिपीट करने का कि क्या क्या गुण है बड़े नैन में, क्या गुण है नैन की टेढ़ाई में, और क्या गुण है राजी के तारों की तेज में, और क्या गुण है चंचलाई में। किसी का दिल है बोलने का तो अंदर बात बैठ जाएगी अच्छे से। चांदनी है ना। जी प्रणाम जी। एक बार ऊपर से चौपाई निकालिए। ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना कि कई गुण बड़े नैन के। अगर आंखें बड़ी बड़ी हैं तो वो सुंदरता की प्रतीक है। छोटी छोटी आंखें ज्यादा सुंदर नहीं लगेंगी, बड़ी बड़ी आंखें होंगी तो सुंदर लगेंगी। और कई गुण नैन टेढ़ाए, अगर वो तिरछे नैन है तो तिरछे नैनों से प्रेम जल्दी प्रकट होता है। कहते हैं ना बाण चलते हैं तो मतलब प्रेम जल्दी प्रकट होता है। अगर तिरछे नैनों से थोड़ी सी टेढ़ा करके देखेंगे तो जिसको देखेंगे, जो रूह को देखेंगे तो वो रूह घायल हो जाएगी उनको देखते ही। फिर कई गुण तेज तारन में, आंखों में अगर तेज होगा तो तेज से भी प्रेम प्रकट होता है। कि जिनकी आंखों में तेज होता है, कहते हैं ना उसकी आंखों में बड़ी चमक है। चमक जो होती है ना जीवंतता की प्रतीक होती है। जीवंत आंखें हैं, बहुत ज्यादा प्रेम से भरपूर है। और चंचल आंखें, जो उनमें प्रेम होता है, वो आंखें कभी एक जगह टिकती नहीं है। कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, ऊपर नीचे चंचल रहेंगी आंखें। और अगर सुस्त आंखें होंगी तो वो आलस को दिखाएंगी कि नींद आ रही है, आलस आ रहा है। सुस्त आंखें उसको दिखाएंगी। मुझे तो यही थोड़ा सा समझ में आया। बिल्कुल
एक चंचलता पे भाव और आया, मैं बोल दूं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चंचलता पे जैसे राज्य की नेत्रों की बात हो रही है कि इतना वो रूहों को सुख और आनंद से भरपूर करना चाहते हैं, और वहाँ सारी हकीकत में जो भी लीला है वो धनी के नेत्रों से संचालित होती है। तो जैसे मानो कि हम 100 सीढ़ियां चढ़े अपने धाम चौक से पहले, जो चबूतरे हैं उनके बीच में जब हम आके खड़े होते हैं तो हम वहाँ की चित्रकारी का बहुत सुंदर वर्णन हमेशा से चितवन में और पढ़ते हैं कि वहां पर बहुत प्यारी चित्रकारी हुई हुई है। जो 56 हाथ के दरवाजे और जो भी वो वहां पे हमारा दर्पण का द्वार है उसके आसपास, और जितनी भी चित्रकारी है वहां पे वो सब चेतन है। तो वो चित्रकारी में जैसे फूल है, तो धनी के नेत्रों से ही बस जैसे ही वो उनको पता है मेरी रूहें यहाँ आई हैं, उन्होंने नेत्रों से उन फूलों को कहना है और हम पे फूलों की वर्षा हो जाएगी और स्वागत हो जाएगा हमारा। तो चंचलता का मतलब कि उन्होंने प्रेम और आनंद देना है, किस तरह से वहां के लीला में इस तरह से वो हर समय सोचते रहते होंगे कि कैसे इनको मैं अपना आनंद इनको दे सकूं। तो एकदम से जैसे वो फ्लावर्स चेतन है, उनकी वर्षा हुई, तो वो चंचलता के भाव से हम ले सकते हैं कि कभी धनी ने किसी को इशारा किया रूहों के लिए, कभी किसी को किया, क्योंकि है तो सारा राज्य का हृदय व्यक्त स्वरूप से वहां पे। तो और वही लालिमा और तेज तो होता ही प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रतीक है। बिल्कुल, कितना अच्छा उदाहरण दे दिया ना, बहुत सुंदर। समझ में आ जाती है ना इससे। हाँ जी वीना दीदी, कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं राजी। हाँ जी वीना दीदी। नेत्रों में 8 सागर दिखाई देते हैं, तो 8 सागर की आप देखिए, एक एक सागर में कितने गुण है, अनंत गुण है, वो सारे आंखों में दिखाई देते हैं और कहीं नहीं दिखेंगे। इसलिए तभी आंखें इतनी, राज्य की तिरछी आंखें ही संकेत देती रहती है हर चीज का, तो उसी संकेत को ही अपन देखते रह जाते हैं। कितना सुख देते हैं राज्य नेत्र से। आज मैं पढ़ रही थी तो उसमें यही आ रहा था सागर में, तो मैं देखती रह गई। मैं कहा राज्य के नेत्र हैं कि कमाल है। तभी तो सारा सुख लेने के लिए अपन नेत्र से ही चितवन द्वारा जुड़े रहते हैं, नेत्रों में ही देखते रह जाते हैं। हाँ जी स्वर्णा देवी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरा सभी सुंदर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सरकार श्री की एक बात मुझे याद आती है। सरकार कहते हैं बोलती हैं, अगर हम राज्य के नेत्रों की तरफ देखें तो मतलब हमें ये लगता है कि राज्य हमारे देख के हमसे आंखें बातें कर रही हैं। तो मतलब आंखों को, नेत्रों को देखना, उनमें डूबना, उनकी शोभा में डूबना, उनके तारों में डूबना, उनकी पुतलियों में डूबना, उनके तिरछे नेत्रों को देखना, कितना आनंद आता है। मतलब एक शब्द ये लगता है कि आंखें बोलती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सन्ना दीदी। हाँ जी चलते हैं हम तिरछाइयों की तरफ। गुण की कई गुण हैं तिरछाई में, कई गुण पापण पल, कई गुण शीतल, कई मेहर में, कई तीखे गुण निहचल। नैनों की तिरछा होना, नैनों का तिरछा होना कई गुणों को प्रकट करता है। पलकों की बरौनियों में भी अनेक गुण छिपे हुए हैं। इसी प्रकार आंखों की शीतलता में जहां कई गुण निहित हैं, वहीं धनी की मेहर भरी तीक्ष्ण आंखों में परमधाम के कई महान गुण विद्यमान हैं। भावार्थ पढ़ते हैं। तिरछे नैनों में क्या होता है? प्रेम और सौंदर्य का मिश्रण होता है। पलकों की बरौनियां माधुर्यता का संकेत करती हैं।
इनके द्वारा प्रेम के बाण चलाने में तेजी व शक्ति आती है। इनसे प्रेम व सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, अर्थात सुंदरता में वृद्धि होती है। शीतल दृष्टि यह संकेत देती है कि हृदय जब प्रेम और आनंद की लीला से तृप्त हो चुका होता है, मेहर भरी आंखों में परमधाम के सभी सुख विद्यमान होते हैं। अलग अलग एक एक चीज के गुण क्या हैं वो बताए हैं। बिरोनिया मतलब पलकें। हाँ, पलकें। हाँ, बड़ी बड़ी जितनी पलकें होती है ना वो सुंदर लगती हैं। आजकल तो बच्चियां जो होती हैं आर्टिफिशियल भी लगाती हैं, आर्टिफिशियल लगा लेते हैं। आर्टिफिशियल लगा लेती हैं। तो राज्य की तो वैसे ही इतनी बड़ी बड़ी बिरोनियां हैं, बिरोनियां बोलते हैं उनको, पलकों की बिरोनियां, घनी और बड़ी बड़ी, तो बहुत सुंदर लगती हैं। तो वो माधुर्यता का संकेत सौंदर्य देती का, हाँ, सौंदर्य का संकेत देती है। है। और तिरछे सुंदर नैन तो होगी प्रेम और सौंदर्य, और पलकों की बिरोनियां मधुरता माधुर्यता। का संकेत देती है। इससे क्या होता है? प्रेम के प्रेम के बाण बाद तेजी और शक्ति आती है, यानी कि बाण इतनी तेजी से प्रेम चलते हैं। जल्दी से प्रकट हो जाता है ना। प्रेम राज्य के दिल में जो प्रेम है वो आंखों से देखते ही प्रकट हो जाता है कि राज्य बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार भरी आंखों से देखते हैं ना, तो वो प्रकट हो जाता है। और शीतल तो बड़ा सुंदर, अपन कहते हैं ना, तेरे को देखते ही मेरी आंखों में तो ठंडक आ गई, हो जाती है आंखों में, आनंद आ जाता है। जो शीतल हो गया मतलब बहुत आनंद आ गया। दुनिया वालों ने तो नेत्रों पे ना एक पिक्चर ही बना दी, सागर पिक्चर है ना, उसमें एक गाना भी है, सागर जैसी झील गहरी आंखों में। हाँ, सागर जैसी झील सी आंखों में, ऐसे ही है कोई गाना। जब राज्य मेहर भरी आंखों से देखते हैं तो सभी सुख मिल जाते हैं। मेहर में सब कुछ आ गया, प्रेम भी, मेहर भी, सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया, कंप्लीट पूरा। तो तिरछाई में हो गए, और पापड़ मतलब बेरोनियों के, और शीतलता हो गई, और मेहर हो गए। ये ऐसे पूरा हर चीज ऊपर वाली चौपाई में राजी ने गुण बड़े नैन के, और टेढ़ाई के गुण, और तेज तारन में, और चंचलाई में। और फिर अगली चौपाई में क्या किया? तिरछे गुणों में, और उनकी बरोनियों में, और गुण शीतल में, और कई मेहर में। तो कई तीखे गुण निश्चल, बहुत सारे गुण है ना। हाँ जी विजय दीदी। दीदी जरा ये ऊपर वाली चौपाई लेना जरा, जो जो ऊपर लिए बड़े हाँ ये तिरछाई वाले, तिरछाई वाले। हाँ जी। इसमें क्या था, पहले गुण तो हो गए, ये था ना क्या 26वीं चौपाई। हाँ जी, हाँ जी। जो बड़े नेत्र, हाँ, ये सौंदर्य के, बड़े नेत्र सौंदर्य के प्रतीक हो गए। और गुण नैनन के टेढ़ाई वाले हो गए, ये उसके ये किसको दर्शाता है? गहनता को, प्रेम को दर्शाता है। तिरछी आंखों से बाण चलाएंगे ना। हाँ, प्रेम और सौंदर्य की गहनता, गहनता। अच्छा, वही मतलब कि देखो, जो एक बाहर की चीज होती है ना कि आपके नेत्र बड़े हैं, वो हम बाहर की चीज को कि बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन टेढ़े हैं तो वो गहन अंदर की बात, क्या गहनता, उदाहरण देके बताओ कि कैसे होगी चित्रा? गहनता का क्या मतलब है कि टेढ़ा होना, गहनता। जैसे कई बार हम कह नहीं देते बेशक्ल से तो ऐसे, पर इसके अंदर देखो, ये कितनी अंदर इसकी कोमलता भरी, कितने इसके अंदर मतलब गहनता का मतलब कि प्रेम की प्रगाढ़ता, मतलब जैसे एक वो मतलब लालिमा का हमने पढ़ा था, जैसे नेत्रों में लाल आंखें जो दर्शाती हैं वो प्रेम की प्रगाढ़ता को दर्शाती हैं। तो ऐसी ये जो तेजोमयी तारे हैं धनी के नैनों में, तो वो एक तरह से वो बाण
जो हैं वो अब, जैसे हमने एक बार एक चौपाई में किया था कि एक आकर्षण से वो किरणें हैं, तो जो ये बाण है ये किरणें उस आकर्षण, वो सौंदर्य की किरणें हैं एक तरह से, जिससे हम आकर्षित होते हैं। तो वो उनके हृदय में जो गंजानगंज इश्क के सागर है वो उनकी नैनों में आ रहे हैं। तो वो गहराई लिए हुए, डेप्थ लिए हुए, गहन प्रेम का, क्योंकि वो हरी इश्क के सागर, तो उनकी जो ये टेढ़ाई है और ये बरौनियों में माधुर्यता, शीतलता, ये जितने भी गुण है वो उनके हृदय का ही आंखों में आ रहा है प्रेम उनका। उन्होंने आगे क्लियर कर दिया विजय दीदी कि जो बाण चलाते हैं ना वो खाली तिरछे से चलाए जाते, तिरछे बाणों से, वो गहनता है। तो बाकी जो चकोर और आयताकार नेत्र होंगे वो बाण नहीं चला सकते। एक चीज और भी है इसमें सची, कि आंखें हैं तो बड़ी बड़ी, लेकिन अगर गोल आंखें तो इतनी सुंदर नहीं लगेंगी। हाँ, चकोर होंगी तो भी इतनी सुंदर नहीं लगेंगी, आयताकार होंगी मतलब ऐसी तो भी सुंदर नहीं लगेंगी। लेकिन वो पूरी जो एक शेप होती है ना आंखों की, वो वाली शेप, जब तिरछे नैन होंगे, बड़े बड़े भी होंगे, तो उसमें जो सुंदरता आएगी ना वो अलग ही आएगी। और फिर उस ऐसी सुंदर आंखों से, बड़ी बड़ी ब्रोनियां भी हों, ऐसी सुंदर आंखें हों, और फिर जब वो प्रेम से देखें तो फिर वो जल्दी ही घायल हो जाएंगे। देखने वाला जो होगा उसको उनका प्रेम जल्दी पहुंच जाएगा, अपने दिल तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, वर्षा दीदी आपको भी खोल दिया। दीदी एक तरह से वो धनुष का रूप धारण कर लेंगी ना, लंबी आंखें और उनमें कोने होंगे, जैसे यहाँ पे काजल के उससे बना देते हैं ना, छोटी आंखों को बड़ा बना के। राज्य के तो नेत्र स्वयं स्वतः ही लंबे हैं, तो वो किनारों पे से जैसे धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाई जाती है ना मोड़ के धनुष के, तो इस तरह से धनुषाकार बन जाएंगे। और जैसे बाण चलाते हैं ना उस पे रख के, तो ऐसे ही राज्य अपने उसे त्रिगुणा तीर चलाते हैं। बिल्कुल, है ना। ये भी क्लियर हो गया विजय दीदी। तिरछाई और पापन पल, शीतल नैन क्या करते हैं, मेहर और तीखे गुण। ठीक है, आगे चौपाई लेते हैं। कई गुण शोभा सुंदर, कई गुण प्रेम इसक, कई गुण नैन रंग में, कई गुण नैन रस हक। श्री राज्य के नैनों की शोभा और सुंदरता में अनेक गुण छिपे हुए हैं। नेत्रों से छलकने वाले प्रेम में भी, यानी इश्क में भी अनंत गुण विद्यमान है। कई गुण आंखों के रंग में भी निहित है, तो नैनों के रस में भी बहुत से गुण स्थित हैं। अब समझते हैं आगे इसी चीज को। हृदय की सभी भावनाओं का प्रकटीकरण नेत्रों से ही होता है। श्री राज्य के नख से शिख तक के अंगों में जो भी शोभा और सौंदर्य है उसकी झलक नेत्रों में देखी जा सकती है। इसी प्रकार उनके हृदय में लहराने वाले प्रेम का सागर भी उनके नेत्रों से प्रकट होता है। काली काली भौएं और काली काली पुतलियां प्रेम के घनीभूत स्वरूप को दर्शाती हैं। अभी अपन बात करेंगे द्रवीभूत और घनीभूत। ये भौएं प्रेम के बाण चलाने के लिए धनुष का काम करती हैं, है ना। श्वेत रंग शांति को प्रकट करता है, तो आंखों की लालिमा प्रेम के विलास का प्रमाण देती है। नेत्रों का रसीला होना अनंत घनीभूत जमे हुए प्रेम के द्रवीभूत होने का संकेत देता है। बहुत कुछ आ गया, है ना। जब तक रिपीट नहीं करेंगे तो दिल में बसेगा नहीं। ऊपर करती हूँ मैं। किरण दीदी ठीक चल रहा है सब? हाँ जी बढ़िया बढ़िया।
कुछ भी लगे ना बीच में एक्स्ट्रा ये चीज बताने हाँ वाली है तो जरूर हाँ जी बोलना। जरूर। हाँ। अब क्या कह रहे हैं, कई गुण शोभा सुंदरता, इसमें उन्होंने ये सब क्लियर कर दिया कि क्या क्या है, कि हृदय की सभी भावनाओं का प्रकटीकरण नेत्र से होता है, और राज्य के नख से शिक तक के अंगों में जो भी शोभा और सौंदर्य है वो क्या, नेत्रों, उनकी झलक क्या होती है, नेत्रों से देखी जा सकती है। और उनके दिल में लहराने वाला प्रेम का सागर भी उनके नेत्रों से प्रकट होता है। तो ये कई गुण बता दिए सौंदर्य के। फिर क्या कह रहे हैं, काली काली भौएं और काली काली पुतलियां क्या करती हैं, प्रेम के घनीभूत स्वरूप को दर्शाती हैं। अब घनीभूत ये क्या हो गया, ये आप बताओ। जाओ। और द्रवीभूत क्या होता है, बहने वाला। बहने वाला। और इसको क्लियर करो। जमा हुआ नहीं जो हाँ वो तो मतलब तो पता है हमें कि काली काली भौएं बहने और वाला। काली काली पुतलियां प्रेम के घनीभूत स्वरूप को दर्शाती हैं। एक बात मुझे जो थोड़ी सी समझ में आ रही है, एक तो होता है घनीभूत प्रेम, मतलब हमें पता है कि राज्य दिल में बहुत सारा प्रेम भरा हुआ है, वो हर समय हमको दिखता ही रहता है। और एक उत्तप्त क्षण, उसी क्षण जो प्रेम प्रकट करें, जैसे किसी रूह को इशारे से अपनी ओर बुलाएं, या अपने पास बैठी हुई रूह को प्रेम से देखें, तो जो एक उस समय जो प्रेम प्रकट होता है ना, वो तो द्रवीभूत हो गया, उस समय हुआ। और घनीभूत के हर समय ही उनकी आंखों में बहुत प्रेम ही प्रेम है, जब भी देखते हैं हमें लगता है प्रेम से लबालब भरी हुई है। एक ना मुझे वो है तो ऐसा ही शेर मुझे याद आ रहा है, उसमें कहता था, आंखें ऊपर कर ली तो दुआ बन गई, आंखें नीची कर ली तो हया बन गई, आंखें घुमा ली तो, कुछ ऐसा ही था, आंखें घुमा ली तो वफा बन गई, आंखें मिला ली तो प्रेम बन गई, ऐसे करके एक शेर हाँ था, मतलब मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। ऐसे ही था, मतलब नेत्रों से हम कितना कुछ प्रकट कर सकते हैं, पर राज्य के नेत्र तो प्रेम ही प्रेम दिखाते हैं। उनमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, सुंदरता और प्रेम। प्रेम तो हर समय ही बसा हुआ उनके अंदर, जो हर समय जब भी आंखें देखो प्रेम से लबालब भरी हुई है, तो वो घनीभूत प्रेम हो गया। लेकिन उस समय तत्क्षण अगर वो कुछ प्रेम की बात करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ इशारा करते हैं, कुछ भी प्रेम की बात, मतलब इशारे से कुछ भी देखते हैं या कुछ आंखों से बात करते हैं, तो वो मतलब द्रवीभूत प्रेम हो गया उस समय होने वाला। मतलब लीला जब करने लग जाए आंख, अंदर तो प्रेम भरा है लेकिन उसके लिए भरा। जैसे इशारा कर दिया, कोई बाण ही चला दिया, कोई हाँ, कुछ कह दिया नेत्रों से, कह तो वो दिया। हो जाता है द्रवीभूत। कुछ ऐसे इशारा करके क्या हुआ या कैसे हो, आंखों से इशारा ही कर दिया या थोड़ा पास ही आने के लिए बोल दिया, तो वो द्रवीभूत हो गया। इसे हम इल्म और इश्क से भी ले सकते हैं, जैसे भावार्थ में लिखा है कि काली काली भौहें और काली काली पुतलियां, हमारा इल्म का सागर काला इल्म का है ना, श्याम रंग का, तो मतलब गहन अवस्था जो घनीभूत जो जमा हुआ है, मतलब धनी का ये इल्म बहुत जो अच्छा, जागृत बुद्धि में, हाँ, और फिर जब वो बहेगा तो वो इश्क की इश्क फॉर्म में हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ये भी अच्छी बहुत बात, सुंदर है, बहुत अच्छा भाव। बहुत सुंदर आया। बहुत प्यारा भाव, हम्म, एकदम ऐसे मजा आता है ना, सुंदर साथ के अंदर वाली बात निकलती है। फिर क्या है, जब ये भौहें प्रेम के बाण चलाने के लिए क्या है, धनुष का काम करती हैं। जो भौहें होती हैं तिरछी, वो धनुष का काम करती है। जैसे धनुष नहीं होता, उसके ऊपर वो लगाते हैं, तो वो बाण का काम करती है। और राज्य की आंख तो लालिमा लिए हुए हैं, श्वेत, उन्होंने कंपैरिजन कर दिया कि श्वेत रंग शांति को प्रकट करता है और लालिमा प्रेम के विलास का प्रमाण देता है। प्रेम का विलास। और नेत्रों का रसीला होना अनंत घनीभूत प्रेम के द्रवीभूत होने का संकेत। वही बात, रसीला होना, जो भी
बात करी ना चांद दीदी ने, तो वो द्रवीभूत होने का संकेत देता है। हाँ जी, सुंदर साथ हो गई क्लियर। चलेंगे गुड आगे। गुण, कई गुण नैनों के नूर में, कई गुण नैनों के हेत, कई गुण तीखे कई सील में, कई गुण मीठे कई सुख देत। श्री राजी के नैनों के नूर में अनंत गुण विद्यमान हैं। इसी प्रकार आंखों से उड़ेले जाने वाले लाड प्यार में भी अनंत गुण समाहित है। कई गुण नैनों के हेत, नेत्रों के तीखेपन तथा शीतलता में अनंत गुण निहित है। इस प्रकार धाम धनी अपने नेत्रों में विद्यमान अनंत मीठे गुणों से अंगनाओं को सुख देते हैं। फिर से भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि श्री राजी के हृदय का जो नूर होता है वो राजी की नेत्रों से प्रकट होता है, जिसका विस्तार संपूर्ण परम धाम के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। ध्यान से सब समझेंगे। बहुत सुंदर बात कही, बहुत अच्छी बात बहुत कि सुंदर। नूर कैसे हो, नूर का क्या मतलब कि राजी के नूर में कई गुण हैं। इसका मतलब पूरा परम धाम जो है ना वो राजी के नूर से, और पूरा परम धाम राज्य के प्रेम को ही प्रकट करता है। राज्य ने एक एक चीज रूहों को प्रेम देने के लिए बनाई है, और भी डीप अंदर हम जाएं तो एक एक चीज, एक एक कण राज्य अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए स्वयं बने हैं। इतनी सुंदर बात है ये, बहुत इतनी गहराई में हमने कभी परम धाम में सोचा नहीं था। अब पता चल रहा है हमको, ये सब कुछ राज्य मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे भी जरा ऊपर करना। हाँ जी, हाँ जी, जरा एक मिनट विजय दीदी, थोड़ा सा जगह बदलो, आपका नेट थोड़ा कट रहा है, थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ बस हो गया। हाँ हाँ, बोलो क्या कह रहे हो? नहीं बस वो पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सुंदर साथ एक एक अक्षर को अंदर तक उतारे। डॉली दीदी आप आओ। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छी बातें, नैनो के गुण सुनते सुनते तो चांद दीदी ने भी बहुत अच्छे से बताया। सब सुंदर साथ अपनी नैनो की बातें बता रहे हैं। तो मैं वही उसी को थोड़ा और बताना चाहती हूँ कि जो अभी कह रहे थे ना इससे पहले की चौपाई में भी कि हृदय के भाव नेत्रों से प्रकट होते हैं। तो हमारे हृदय में जितने भी भाव हैं, क्रोध का, नफरत का, प्रेम का, दया का, और जो है कि एक आवेश का भाव, कुछ भी हमारे दिल में भाव आता है ना तो वो नैनो से ही प्रकट होता है। तो नूर की बात इस चौपाई में तो चल रही है ना कि कई गुण नैनो के नूर में। नैनो का नूर क्या होता है? नैनो का जो पानी है, आंखों के पानी में ही वो नूर का रस झलकता है कि धनी जी के जो हृदय में प्रेम का गंजान गंज सागर है, वो उनके नैनों के नूर में वो जल, प्रेम का जल झलकता है। तो कहते हैं ना कि जब वो प्रेम होता ही नैनों से है। जब दो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो उनके हृदय में भाव उठते हैं, और देखने से ही, और वो नैनों से ही हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो नैनों में तो कई रस सागर है। नैनो की बात ही कुछ निराली है बहुत। और जो एक चांद दीदी शेर बोल रही थी ना कि आंखें ऊपर की तो दुआ बन गई, नीचे की तो हया बन गई, आंखें फेर ली तो कजा बन गई। ये था बन गई, याद नहीं आ रहा था पूरा। हाँ, डाली दीदी हमारे। वफा हाँ, मिल तो गई, पता नहीं मिल गई तो वफा बन गई, ऐसा भी है कुछ। हाँ हाँ हाँ, आंखें टेढ़ी की तो अदा बन गई, आंखें फेर ली तो कजा बन गई। तो तिरछे नैन तो अदा में ही आते हैं कि तिरछे नैनों से
अदाकारी से ही। अब कोई भी देखिए जो प्रेमी और प्रेमिका है, जब आपस में उनके हृदय में प्रेम होता है ना, तो उनके नजरें एक अलग ही रूप लिए होती हैं। और किसी में क्रोध होता है तो वो भी हमें तुरंत पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम ही पता चलता है, क्रोध भी, सब कुछ नैनो से ही पता चल जाता है। सुंदर सा जी प्रणाम जी। प्रणाम राज्य जी, के डॉली नैनो दी। की तो बात ही कुछ और है। न्यारी है। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ रहे थे। श्री राज्य के हृदय का नूर आंखों से प्रकट होता है, जिसका विस्तार संपूर्ण परम धाम के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। ठीक है, अब आगे करते हैं। नेत्रों के दोनों ओर के कोनों तथा भौहों का तीखा होना गहन प्रेम के आकांक्षी होने का संदेश देता है। नेत्रों से शील की झलक मिलना प्रेम के अंदर छिपी हुई माधुर्यता एवं विनम्रता का द्योतक है। नेत्रों के शील की झलक मिलना, उसके अंदर प्रेम के अंदर छिपी हुई माधुर्यता और विनम्रता का द्योतक है। ठीक है, क्लियर होगी ना ये वाली बात? मतलब कि वो अनएक्सपेक्टेडली जो है ना, कि तुरंत ही प्रकट नहीं करते। शील का मतलब संयम में रहकर, इसका मतलब यही है कि जब शील की झलक मिलती है ना, कि उनके अंदर विनम्रता, यही बताया है ना आगे, तो शील से ही विनम्रता का ही अभिप्राय है कि संयम है उनके नेत्रों में। राजी हर समय नहीं, ऐसा कि नहीं कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो तभी वो प्यार को प्रकट करते हैं। ये भी माधुर्यता। ठीक है। कई गुण केते कहूं, गुण को ना आवे पार, ए भूल देखो अपनी, ए शोभा गुण गिनू माहे तुम्हार। श्री राज्य के नेत्रों में विद्यमान गुणों का मैं कितना वर्णन करूं, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, ये अनंत है। धाम धनी के नेत्रों की मनोहारिता में विद्यमान गुणों को यदि मैं गिनती हूं तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। बहुत से गुण। कई गुण नेत्र सुभान के। हाँ जी सुंदर सार जी, टाइम हो गया, हम यहीं तक लेंगे। ठीक है, अब इसको और सहूर करते हैं। आज सहूर करा, लेकिन किरण दीदी अभी और हमें आनंद देंगी, इसमें और डूबते हैं। सुंदर साथ सब जिन्होंने अभी बोल लिया, उसके अलावा सुंदर साथ तैयार रहेंगे, क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं, बहुत आनंद आएगा। हाँ जी किरण जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन इतना कुछ इतना प्यारा प्यारा बोल दिया, मैं तो खो गई। क्वेश्चन में आज नहीं पूरी तरह से बना पाई, तो जो थोड़ा सा मैं बना पा रही हूँ, पूछोगी गुण ही पूछ सकती हूँ, कौन कौन से गुण है। इतने गुण है जो राजी ने बताए हैं, वो तो थोड़ा सा वर्णन करेंगे। हाँ, नैन पुतली और नैन के नैन, किसे कहा? नैन पुतली और नैन के नैन। जी, नैन पुतली और नैन के नैन। हाँ जी श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी थोड़ा आगे आओ, थोड़ी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ अब ठीक है। यहाँ पर ना मेरी रूह नैन की पुतली, अर्थात जो पुतली है परात्म की, जो पुतलियां हैं, इनको रूह मान आत्म का की संज्ञा दी।
जो रूह है वो पुतली है। किसकी पुतली है? परात्म की जो पुतलियां हैं उसको रूह की संज्ञा दी है, वो रूह। और फिर आगे लिखा है कि उन पुतलियों के नैने में उसके अंदर एक बीच में तारा होता है जिसको हृदय की संज्ञा दी, उसको हृदय कहा गया। यदि उसमें मैं राखूं, कहाँ रखना है राजीव को? उस हृदय के अंदर, हृदय रूपी तारे आदि जहाँ है उसके अंदर तो मेरी रूह पावे। हाँ ठीक है, ठीक है, प्रणाम। बहुत ही अच्छा जी। संध्या जी, राज जी के नैन देखते तो क्या मिलता है हमें अंदर से? थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे आज बनाए मैंने, और फटाफट रेज एंड करते जाएंगे सब। राज जी के नैन देखने से क्या मिलता है? बहुत प्यारी सी चीज। वैसे तो प्रेम ज्ञान तो है, इसके साथ कुछ और। मैम जी, राज्य के नैनों में जब देखते हैं तो हमें इश्क प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। उनकी नैनों में डूब जाने का मन करता है बिल्कुल। और नैनों की गहराई इतनी है कि देखते ही बनती है, वो उसमें से निकला नहीं जा सकता। जब हम देखेंगे तो उसमें से निकला नहीं जा सकता। और बहुत अच्छा, गोपी जी ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। डीपी सिंह जी आप बोल दो। सब शीतलता मिलती है सबसे ज्यादा, तो हाँ ठंडक मिलती है, सबसे बड़ा है कि शीतलता मिलती है ना? बिल्कुल, डीपी सिंह जी बिल्कुल अच्छा। वो भी अन्नू भी ठीक बता रही थी, लेकिन मेन जो था इसमें शीतलता, अंदर पूरा शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है बस। अशांत नैन देखो तो क्या मिलता है अशांत नैनों को देखने से? हाँ जी, सुदर्शन। प्रणाम जी। यही मैं कहने लगी, शीतलता, सुख, ये सब चीजें हमें मिलती है। हमारे मतलब सुख मिलता है बहुत। जी बहुत अच्छा, सही कह रहे, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अशांत नैन देख लो तो क्या मिलता है? अशांत नैन, अशांत नैन देख लेते तो अंदर बड़ा मतलब दुख आता है, बड़ा बड़ा कष्ट होता है देख के। माया भी कष्ट ही कष्ट मिलती है ना अशांत नैन ही देखने के लिए। इसलिए राज्य के नैन देखो, संसार वालों के नैन तो शांति देंगे, इसलिए उनको नहीं देखना हमें, है ना? तो कष्ट ही मिलेगा ना उसको देख के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आज यदि क्वेश्चन है, बड़े बड़े नेत्र राज्य के हैं, उनको देखने से क्या मिलता है? बड़े बड़े नेत्र कैसे हैं? उनमें क्या भरा है? बड़े बड़े नेत्रों में क्या भरा है? हाँ जी, सुनीता जी। प्रणाम जी। बड़े बड़े नेत्रों में ना सौंदर्य दिखाई देता है। किसका प्रतीक है? सौंदर्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुनीता जी। सिंगल जी, आपने एक सिंगल जवाब में बहुत कुछ बोल दिया। सौंदर्य का प्रतीक है ना? बहुत अच्छा। टेढ़े नैन, टेढ़ा होना किसका प्रतीक है? टेढ़ा होना, अदायगी। और हाँ जी, कृष्णा दीदी खोलो। कृष्णा दीदी पहले आप खोलो, फिर आप बोलो। प्रेम और सौंदर्य की गहनता प्रकट करता है, दर्शाता है। किसको? प्रेम और सौंदर्य की गहनता को दर्शाता है। मतलब नेत्रों का टेढ़ा होना। नेत्रों का एकदम टू द पॉइंट जवाब, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। प्रेम और सौंदर्य की गहनता को दर्शाता है ना? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यदि किसी की आंखें गोल चकोर आयतकार हों तो उससे क्या हो? वो कैसी होती हैं? तो क्या दर्शाती हैं? गोल हो, चकोर हो, आयताकार हो। अभी आशा बहन जी बहुत अच्छी आंखों का वर्णन कर रहे थे, जो हमारे संसार की आंखें ऐसी गंभीरता नहीं। एक मिनट, एक मिनट सुदर्शन आंटी, एक मिनट। आपका ये बंद नहीं हो रहा, नेट नहीं ठीक है उनका ना। हाँ,
बबीता दीदी। गोल हो, चकोर हो, आयताकार हो, तो वो क्या दर्शाती है, क्या होता है उसे? क्या बबीता जी क्या बोला? हाँ, इन्होंने बोला कि छोटी लगती है, लेकिन और अभी आंसर आना चाहिए। कुसुम दीदी। कुछ और क्या होता क्या इससे? कुसुम दीदी बता। बाद नहीं चलाए जाते। वो इतनी सुंदर नहीं लगती, गोल आंखें इतनी सुंदर नहीं लगती, तो उनसे हमारा मन शांत नहीं होता, मन उनसे शांत हो जाता है। तो जैसे उनमें क्रोध भी दिखता है और उनमें माधुरता नहीं होती, प्रेम नहीं होता, गोल आंखें होती है। नहीं, गोल आंखें माधुरता होती है। उल्ट बोल गई, ऐसी क्या चीजें नहीं हो पाती? कुसुम दीदी बोल रही थी। हाँ, उनके प्रेम के बाद चलाए जाते हैं, उनके बाण नहीं चलाए जाते, गोल और चकोर। हाँ बिल्कुल, उसे प्रेम के जो बाण है ना, वो नहीं चल पाते, है ना। ये बुझी हुई आंखें हों, गोल हो, चकोर हो, आयताकार हो। सुंदर सा जी सब बोल सकते हैं अपने अपने मन में कि हाँ, आंसर हमने भी दे दिया। बुझी हुई आंखें क्या दर्शाती हैं? बुझी हुई आंखों में क्या होता है, क्या नहीं होता बुझी हुई आंखों में? बबीता जी। पीना दीदी। बुझी हुई आंखें में यही होता है, उनमें प्रेम नहीं दिखता। आलस होता है बुझी हुई आंखों में, नींद होती है। ये सही। आलस्य होता है, नींद होता है, प्रमाद होता है ना। खास शब्द उल्लास नहीं होता उनमें, प्रेम का उल्लास जो होना चाहिए ना, वो नहीं होता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और शुष्क आंखें जो है किसको दर्शाती है? अभी हो ही गया है ना। और जो नैनो की ब्रोनिया है वो किसको दर्शाती है? नैनो की ब्रोनिया। ब्रोनिया, नैनो में जो ब्रोनिया है, नैनो की है ना, ब्रोनिया माधुर्यता को दर्शाती है, माधुर्यता को दर्शाती है। अरे सरोज बहन जी क्या जवाब दिया, एकदम बढ़िया, माधुर्यता को दर्शाती हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही। शीतल नैनो को देखो तो क्या होता है शीतल नैनो में? ज्योति दीदी, ज्योति दीदी खोलो। शीतल नैनो को देखने में ज्योति, क्या होता है? जो कैमरा खोलेंगे उन्हीं को ही वो कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिखते नहीं है सुंदर साथ। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। क्या दीदी बोली, शीतल नयनों को देखने से क्या होता है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। शीतल नयनों को देखने से सुकून मिलता है, अपने शीतलता महसूस होती है। जैसे राज जी के नयनों को हम देखते हैं तो शीतलता महसूस होती है, अंदर से आनंद मिलता है। और ये हमारे मायावी विकार जो है ना, हमें हमारी ये खत्म हो जाती है। धनी के प्रेम में हम डूब जाते हैं, जो धनी के शीतल आंखें देखते हैं तो प्रेम के आनंद में डूब जाते हैं। हाँ जी किरण दीदी, आप थोड़ा बोलो ऊंचा, या कम आ रही है थोड़ी। हाँ जी, हाँ जी। क्या है, जब शीतल लीला जब हो रही है जो देखने में तृप्ति एक मिल जाती है हमें, शांति, तृप्ति भी कह सकते हो, शांति भी मिल सकती है। जो अभी आंसर भी बिल्कुल सही आ रहे थे, तृप्त हो जाता है इंसान, अरे हाँ अब मेरे को सुख चैन मिल गया, इसका मतलब है। अच्छा, नेत्रों में गुण कौन कौन से अभी बताए? नेत्रों के गुण किसे कहते हैं? क्या क्या होना चाहिए, उससे क्या मिलता है नेत्रों के गुणों में? हाँ जी मम्मी आप बोलो। नेत्रों के गुण किसे कहते हैं? क्या क्या दिखता है उससे? दोबारा बोलो जो, दोबारा क्या क्या क्वेश्चन है? नेत्रों के गुण किसे कहा है? नेत्रों में जो गुण है वो क्या क्या है? अभी कुछ बोला, और भी बहुत कुछ है। एक तो नेत्रों से हमें गुण ये है कि हमें शांति मिलती है उनसे देखने से, ये गुण है उसका। हाँ, दूसरी बात इसमें हमें प्यार मिलता है नेत्रों से। तीसरा ये है कि हमें माधुरता, प्रेम, प्यार सब गुणों से ही, उनके गुण इतने हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। और क्या है, और क्या, उनके आंखें देखते ही हमें प्यार मिल जाता है। और मधु दीदी आपका साथ निभाएंगे मम्मी। मधु भाभी आओ, खोलो। हाँ नेट हो गया, नेट नहीं होगा ना, नेट नहीं होगा। और जिन्होंने नहीं बोला, 1 मिनट, सुवर्णा दीदी का नेट नहीं सही होता, दिक्कत आती है। वर्षा आप बोलो।
प्रणाम जी। दीदी, तो आप कल बोले थे ना कि एक सुंदर साथ लिखकर आना राज्य के नेत्रों के गुण, तो मैं शोर पे लिखे हैं राज्य के नेत्र। अच्छा राज्य अच्छा। के नेत्र जो है वो ऊपर उनके नैनों में बहुत आज तुम्हारा प्रकाश नेट भी भरे ठीक हुए नहीं हैं। है वो वर्षा। रस्से वर्षा नेट ठीक नहीं है, थोड़ा सा नेट जगह नहीं बदल के। ठीक है दीदी, मैं ट्राई सुंदरता, करती हूँ दूसरी सात्विकता, जगह। प्यार, एक मिनट, मुकेश जी आप बोलो। प्रणाम जी। नैनो के द्वारा दिल के भावों का प्रकटीकरण भी होता है। दिल में जो कुछ होता है वो नैनो के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब हम महसूस कर सकते हैं दिल में क्या है। संजीव जी आप खोलो, और अनीता तुम भी खोलना बाद में। एक मिनट अनीता, एक सेकंड। संजीव जी बोलो आप। बोलो। एक मिनट ऑन रखो, कोई बात नहीं है अनीता। संजीव जी बोलो आप। चंचल, चतुर, चपल और नुकीले हैं, जो द्रवीभूत और घनीभूत भाव से नैनो में कौन और भी गुण भरे हुए? अनीता खास विशेष पाई आई थी कि राज्य के नैनो में कौन से गुण भरे हुए, इसमें क्या मिल जाता है हमें? वो माधुर्यता तो दिखती है ना, सब कुछ शीतलता सब कुछ मिलती है हमें भी, पर राज्य के नैनो में ऐसे कौन से गुण है, मतलब नैनो को देखने से कौन से मतलब हमें चीज मिल जाती है? और भी हाँ जी अनीता बोलो। हाँ जी, नूर जमाल के नैनों के गुण है अपार, रस भरे, रसीले, सुंदर, अलबेले, तिरछे, मीठे, शर्मीले, चंचलता, चपलता, मनमोहक, शीतलता, दयालुता, मस्त, शैल, छबीले, सुख के सागर, कशिश से भरे हुए, सलोने, उज्जवल, लालिमा से भरे। इन नैनों के अंदर भरे हुए गुण है बेशुमार, पिया जी के गुण है अपार। इनमें गजा गज नूर भरा हुआ है और नैनों के गुण गिने नहीं जा सकते। पिया जी के गुण है अपार। अनीता ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ जैसे होता है ना कि पूरा पूर का पूर चल पड़ा है। सही बात है। मैं बताती हूँ, वैसे ये मेन बात है कि वास्तव में नहीं है कि राज्य के नैनों को देखने से उनके नख से शिख तक अंगों में जो शोभा है, जो प्रेम है, जो संदेह है, वो सिर्फ नैनों को देखने से नख से शिख तक के अंगों की शोभा हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसके सारे गुण दिखाई देने जाते हैं नख से शिख तक। दीदी थोड़ा सा इसका उदाहरण दे दो, वही जो उन्होंने दिया था वाणी में, जो अभी अपन ने पढ़ा कि हृदय का सुख नेत्रों से। और परम मैं अभी मैं ये भी बोलती, नैनो का सफेद होना क्या है? सफेद होना क्या है, किसका प्रतीक है? शांति का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लाली, हाँ और कोई बताएगा अनीता? और कोई लालिमा किसका प्रतीक है? लालिमा किसका प्रतीक है? आईफोन खोलो, ये कौन है आईफोन? ये मुझे नहीं पता जी। मैं हूँ मीनू भाभी, प्रणाम जी। अच्छा प्रणाम जी। आज नेट नहीं काम कर रहा, बिल्कुल भी नेट चल नहीं रहा, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अच्छा नेत्र के बाण नहीं चल रहे, चलो चलाओ आप। क्या क्या क्वेश्चन पूछा दीदी ने? आधा सुनाई दे रहा है, आधा सुनाई नहीं दे रहा मुझे। श्वेत रंग किसका प्रतीक है? श्वेत रंग किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है श्वेत रंग तो। हाँ जी। लालिमा लालिमा इश्क और प्रेम का प्रतीक है। हाँ जी, इसमें भी कमेंट्स में बहुत अच्छा जवाब आया, प्रेम का विलास। प्रेम का विलास। हाँ जी। घनीभूत में, हाँ सॉरी, घनीभूत किसे कहते हैं? जब नेत्र कैसे होते हैं तो घनीभूत कहा गया। इश्क से भरे हुए। नेत्रों का रसीला होना जो है वो घनीभूत है ना? और प्रेम जब उसमें बहने लगता है, आनंद बहने लगता है तो द्रवीभूत हो जाता है। और आगे एक में गुण में नूर के साथ कौन कौन सी 2-3 गुण और भरे हुए थे?
राजी के नैनो नूर में ही है, नूर एक ही मिनट नूर मैं का गुण है। सबको नीचे करती हूँ, उसके बाद दोबारा एक क्वेश्चन और। दीदी आप बोलो अब दोबारा से। राजी की हृदय का हृदय का जो रस है किससे प्रकट होता है? ये हृदय का नूर किससे प्रकट होता है? नैनो से राजी प्रकट की होता है। हृदय में हाँ जी, 1 नंबर से वो बताओ। और उसका विस्तार रूप से का वो नूर आँख से, नूर आंखों से प्रकट होता है। आंखों से प्रकट होता है। और वो कैसे प्रकट होता है, किस रूप में? उसका विस्तार क्या है? कहाँ से वो उन्होंने विस्तार किया? शीतलता देता है, माधुर्यता देता है। नहीं नहीं, एक और आंसर दूसरा है इसका। मुकेश जी आप बोलो, खुला हुआ है। संपूर्ण परम धाम के दर्शन होते हैं। यस, ये वाला जी, मेन था पूरा परम धाम ही उसका विस्तार रूप है ना। और राजी के नैनों में एक गुण और बहुत प्यारा भरा हुआ था। क्या राजी देना चाहते हैं, क्यों करते हैं नेत्र इतना कुछ, है ना? क्या भरा हुआ राजी के अंदर, हृदय में क्या नैनो? नैन सुनते भी हैं। वो तो है ही। हाँ, ये गुण ही हो गया ना, नैन सुनते भी हैं। एक और क्वेश्चन क्या पूछ रही हैं? राजी के देखिए नूर तो भरा हुआ है ना, राजी के आंखों में नूर है। नूर के और क्या बताया था, और क्या भरा हुआ है राजी के दिल में? रूहों के लिए क्या भरा हुआ है राजी के दिल में? राजी के नैनों में नूर भरा हुआ है, प्रेम। राजी के नैनों में नूर भरा, नैनों में लाड, हेत, नूर भरा, लाड ही लाड भरा हुआ है। राजी सिर्फ लाड कर, राजी ये सब किसके लिए? लाड देने के लिए तो है। लाड देते किसी तरह से भी लाड है। बबीता जी का आंसर भी ठीक है। राजी के नेत्र में इश्क भरा हुआ है, इश्क है। हाँ जी, और मेन लाड का प्यार बोला, वही इश्क प्यार, वो इश्क ही हो गया। हाँ जी किरण दीदी। और पूछने सारा कवर हो का नुकीला होना। हाँ, भों का नुकीला होना। नुकीला होना क्या है? भों का नुकीला होना क्या दर्शाता है? भों का नुकीला होना। हाँ जी सुनीता दीदी आप बता दो, भों का नुकीला होना। अच्छा सुनीता दीदी आप बोलो। नुकीला होना क्या है? मतलब नुकीला वैसे किसे कहा गया? चौपाई में नुकीला होना क्या कहा गया? गहन प्रेम की आकांक्षा को दर्शाता है। गहन प्रेम को दर्शाता है। हाँ, गहन प्रेम को दर्शाता है ना। और शील होना किसको किसकी झलक मिलती है? शील होना ठंडक देते हैं। हाँ, शील होना। हाँ जी मम्मी बोलो। मैं एक बोलती हूँ भजन है। एक मिनट। के नैना जो भी खोले सुख अरश के देखे वही, रूह के नैना अरश तुम्हारा मेरा दिल है, दिल में सब नियामत तेरी, रूह खेले अरश में तब देखो उनकी रूह के नैना, रूह के नैना जो भी खोले सुख अरश के देखे वही। मुझे वो एकदम याद आ गई। मैंने कहा रूह के नैनों को देखते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो रूह के नैन खोल के सब दिखा दिए, है ना। पहले रूह के नैन खोलो फिर मिलेंगे सुख आपको। हाँ जी। शील की झलक मिलना क्या बोलते हैं? क्या पता है, बस एक ही रह गया था। एक लास्ट है शील। वर्षा तुम बोल दो अब, तुम्हारी वर्षा नेट सही हो गया।
विनम्रता चाहती है, विनम्रता। हाँ विनम्रता, माधुरता और विनम्रता का वो प्रतीक है ना, शील होना। संजीव जी का भी विवेक तो है ही। बहुत ही अच्छे उत्तर सुंदर साथ जी, आपने बहुत ध्यान से सुना। राज जी के नैनों में डुबाए रखे राज जी सबको। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं चौपाई खोल रही हूँ। कोई भी सुंदर साथ जिसका खुला है जयकारा लगा के ये कर सकते हैं। हाँ जी, जिसकी इच्छा है चौपाई दोहराने की, जयकारा लगाओ और करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई गुण केते कहूँ, गुण को न आवे पार। ए भूल देखो अपनी, ए शोभा गिन गुण गिनु माहे शुमार। ए शोभा गुण गिनु माहे शुमार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम।